क्या कर रही है? क्या कर रही है? इसको रखिए, इसको नीचे रखिए, नीचे रखिए प्लीज प्लीज। 2 मिनट में ना सब ये काम के जो कागज है ना नाव बन के तैरने लगेंगे अगर तुमने चेक का हिसाब नहीं दिया तो। आपने अपने खाते में 2,75,000 रुपए डाले, उसमें 30,000 रुपए पेनल्टी के तौर पे कट गए। देखिए धंधे में तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, पर ये तो बेमतलब की चोट लग गई। आपको कुछ नहीं कहना? क्या चाहते हो, हम क्या कहें? हाँ। ओहो, क्या बात है, हमारा फोन उठा लिया। थैंक यू सो मच यार, बड़ी मेहरबानी आपकी। वैसे हो कहाँ तुम? बैंक। अच्छा, बैंक में हो, तुम तो बहुत बिजी होगी है ना? हाँ थोड़े से बिजी हैं हम, थोड़ी देर में कॉल करते हैं। कभी गोलगप्पे कभी चाय, इनके बैंक का खाता ही बंद करना पड़ेगा। भाभी जी नमस्ते, आप यहाँ कैसे? हमारे साथ स्कूटी पे। आपको कोई दिक्कत? अच्छा जी, सवारी कहाँ से खप के आ रही है? क्या करोगे जान के? न्यूक्लियर बम फोड़ दोगे वहां जाके? हाँ मतलब यहाँ फूटे उससे अच्छा वहाँ फूटे। अरे भाभी जी बैठिए आप। वैसे न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं भी फूटेगा ना हम सब मरेंगे। अरे भाभी जी तभी तो हम बटन नहीं दबा रहे हैं। हे प्रभु, आप ना जाइए और समोसे लेके आइए और साथ में चाय भी। क्यों, तुम्हें खाना? सवाल ही नहीं है भाभी जी। बेमतलब के पैसे खर्चे क्यों कर रहे हैं? ऐसे फालतू में पैसे खर्चे करेंगे तो जितना हमने कमाया नहीं है उतना हम समोसे में उड़ा देंगे। दादी, हमने पूरा हिसाब करके देख लिया। वो अगर 30,000 रुपए नहीं कटे होते ना तो 1 लाख का मुनाफा होता। मरों को फलेगा नहीं, ये जो 30,000 रुपए काटे हैं ना, अरे मेहनत की कमाई है। हाँ बोलो तो। हाँ? दादी, उसी अकाउंट में पैसे डालने की क्या जरूरत थी? नया अकाउंट भी तो खोल सकते थे ना। पर भैया वो अकाउंट तो दादाजी के टाइम से चल रहा है ना। मैं मन्नू, तुमको कितनी बार समझाया है कि धंधा दिल से नहीं दिमाग से किया जाता है, और अभी तक तुम सीखे नहीं हो। वो पहला दिन याद है ना टेंट हाउस का? पुलिस ने जब्त कर लिया था ना तुम्हारा सामान, और जब बम्बू गाड़े तो आग लग गई। दीपू वो आग, अरे दीदी नहीं लगाई थी हमने आग, कही थी ना आपको कि इस बारे में बात नहीं होगी। और तुम्हारे पुराने कांड तो खत्म हो नहीं रहे। अभी मौसा जी की पार्टी ऑर्गेनाइज की तो वहां रहता फैल गया। गार्गी ने इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए, उसमें से भी 30,000 कटवा दिए तुमने। अबे इतनी बार फेल होके तो एडिसन भी बल्ब बना लेता। तुमसे टेंट हाउस का धंधा नहीं चल रहा, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अब भैया सॉरी भैया, हम जानते हैं हमें 2 भाइयों के बीच कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप तो मनकामेश्वर के बड़े भाई हैं, आपको तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। आप तो उनका मोरल ही डाउन कर रहे हैं। तो क्या करें, इनको चने के झाड़ पर चढ़ा दें ताकि जब गिरे तो सर के साथ साथ जमीन में भी गड्ढा हो जाए।
नहीं भैया, हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि कमियों के साथ साथ अच्छाई भी गिना देंगे तो। हमने बहुत कोशिश की कि इसकी अच्छाई देखें, हमें दिख नहीं रही। अगर आपको दिख रही है तो कृपया करके अलौकिक ज्ञान पे प्रकाश डालें और हम निमित्त मात्र प्राणियों का जीवन सफल करें। क्यों भैया, इतने कांड होने के बाद इन्होंने हार नहीं मानी, ये अच्छाई नहीं है? उम्मीद नहीं छोड़ी, ये अच्छाई नहीं है? हौसला पस्त नहीं होने दिया, ये अच्छाई नहीं है? हमा गार्गी, हार नहीं मानी, उम्मीद नहीं छोड़ी, हौसला पस्त नहीं होने दिया, ये एक ही बात है, ये समझ चुके हैं हम। देखो मन्नू, एक अच्छी बात तो हुई है तुम्हारे साथ कि तुम्हें बीवी अच्छी मिल गई। और हमको लगता है कि इससे अच्छी बिजनेस पार्टनर तुम्हें नहीं मिलेगी। अरे हम तो बस अपना कह सकते हैं। अरे अगर चाहिए तो हम मन्नू भैया के पार्टनर बन जाते हैं। अरे आप लोग हमको ऐसे क्यों देख रहे हो? ग्रेजुएट है हम, कॉरेस्पॉन्डेंस से होम साइंस का कोर्स किया है हमने, 55% आए थे हमारे। और हाँ, मिस लखनऊ में सेकंड आए थे हम अपने टाइम पे। अच्छा तो हमें कोई तरकीब बता जिससे कि ये 30,000 रुपए वापस ला सके। हम बिजनेस ज्वाइन करेंगे। ये हुई ना बात। थैंक यू वो टेंट हाउस ज्वाइन करने के लिए। हम तो कह रहे थे कि सच आप कल ही मान जाते। नहीं मतलब आज मान के वो ज्यादा अच्छा है एक्चुअली। देखो मनकामेश्वर, थोड़े जुबान से कड़वे हैं दीपू भैया, पर जो भी वो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। अगर ऐसे चलाओगे बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमने सोचा समझा, ये अकाउंट शीट्स को देखा और फिर हमें समझ में आ गया, तुम सही कह रहे थे। अगर इस तरह ही चलता रहा ना तो 6 महीने क्या, हम 6-7 जन्म तक यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए आज हमने हाँ कहा। फिर भी थैंक यू। आओ। प्लान पे बैठे? हाँ। ये नंबर्स देखो। अच्छा, हमने मान लिया कि 30,000 हमारे नहीं कटे, ओके? तो प्रॉफिट बनता है 1 लाख।
हमने अगर ये 1 लाख कहीं इन्वेस्ट किया तो प्रोजेक्ट्स आने के और चांसेस हैं आगे, समझे? अब पर हम क्या सोच रहे थे कि हम ना इन्वेस्ट बाद में करेंगे, पहले 30,000 की उधारी उतारते हैं ना। तो 30,000 उधारी में गए, ये 30,000 रुपये बैंक में कट गए, बचे 40। वो 40 हम आपके बैंक अकाउंट में डालते हैं, तो 7.5 में से 40 गए तो बचे 7-10, वो हम कमा लेंगे। डन। और रोशन की सैलरी, बिजली का बिल, दुकान का रेंट, ये महीने तो हमने निकाल दिया, पर आगे? वो सब है तो सही, पर कोई बात नहीं ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास काम नहीं होगा अगले महीने, नहीं? अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप जैसे कहेंगी, कल से वैसे शुरू करते हैं। उतार क्यों रहे आप? आपका हाथ ठीक है? हाँ, अभी सही लग रहा है, और काम पे भी तो जाना है तो हाँ, रुकिए, हम कर देते हैं। लाई। भगवान करे तुम दोनों बच्चे खूब तरक्की करो, और अपने टेंट हाउस का नाम जबरदस्त रोशन करो। शिखा। जी दादी। आरती की थाली। बहुत अच्छे। जब हमने कहा था तब एक आदमी ने भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा, और यहाँ आरतियां हो रही है। सही है भाई। ये लो, तुम लोगों का टिफिन भर दिए हैं हम। वाह जिज्जी, बहुत सही। हमें तो पता ही नहीं था कि हम सुबह से जो प्याज काट रहे हैं वो बहू जी के लिए काट रहे हैं। सही है भाई, हमें भी बता दिया कीजिए कभी कभी। चलिए आप अंदर नाश्ता कर लीजिएगा। जा। मन्नूलाल, तुम ना फोटो खींच के हमें भेज देना ग्रुप पे, समझे? और हाँ, बोर्ड पर प्रोप्राइटर पे भाई नाम लिखवाओ इनका, मालिकाना हक है, अब पार्टनर है तुम्हारी ये। कछुआ और खरगोश आपस में रेस न लगाकर दोनों अगर साथ दौड़े तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अब हम समझे नहीं डी। कछुआ खरगोश। कछुए की लगन और मेहनत, और खरगोश की तेज चाल, ये दोनों अगर मिल जाए ना तो उन्हें कोई मात नहीं दे सकता। तो डी, हम में से कछुआ कौन और खरगोश कौन? ये तो हम नहीं बताएंगे, अभी पैर छुओ और आशीर्वाद लो, समझे? ऐसे ही खुश रहो बच्चे, और दोनों की जोड़ी बनी रहे। सौभाग्यवती भव। चलते हैं। आइए। सॉरी रोशन, हमने लास्ट टाइम तुम लोगों को समोसा खाने के लिए नहीं दिया, तो ये लो। हम सोच तो रहे थे कि कहीं से खुशबू तो आ रही है, पर हिम्मत नहीं हुई ना। भाभी वो आप बहुत डिसिप्लिन वाली लगती है ना हमें। रोशन, डिसिप्लिन नहीं होता, डिसिप्लिन होता है। हाँ, हम आधे घंटे में अगर हमने काम स्टार्ट नहीं किया ना तो ऐसा हाल करेंगे, सच में दवाई लेनी पड़ेगी।
भैया जी लिखना क्या है? हमारा नाम विश्वास। अब इस पर लगाओ हैप्पी बर्थडे का ठप्पा। देख क्या रहे हो बे? विश नहीं करोगे? साला हमारा बर्थडे किसको याद ही नहीं है। भैया जी हैप्पी बर्थडे। कोई बात नहीं, अब हम याद दिलाएंगे और सबको केक खिलाएंगे। पैक करो इसको, हम आ रहे हैं घर की। इन सबको जल्द से फोन करो और बोलो आकर पेमेंट ले जाए। पर भाभी इन लोगों ने तो अभी तक तकाजा भी नहीं किया, क्यों दें इन लोगों को हम पैसे? इसलिए तकाजा करने के पहले अगर हमने उनके पेमेंट्स क्लियर कर दिए तो हमें अगली बार वो रेट्स अच्छे देंगे। आसपास के टेंट हाउस वालों की लिस्ट दो। लेकिन हम इसका करने क्या वाले हैं? मतलब ये सब तो हमारे कंपटीशन है ना। भैया वो क्या है ना, बिना चाय के हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो हम एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए ताजा ताजा चाय लाते हैं। हमारे पापा कहते हैं कोई किसी का कंपटीशन नहीं होता, सब मिलके काम करेंगे तो एक साथ तरक्की होगी। और वैसे भी हर टेंट हाउस वाला हर काम नहीं कर सकता होगा। अगर उनको मालूम होगा कौन क्या कर सकता है तो हम उनके काम आएंगे और वो हमारे। सबसे बना के चलना बहुत जरूरी होता है मनकामेश्वर। और हमें आज तक ये लगता था कि डैडी जी दबंगई से कुछ भी करवा लेते होंगे। पापा तब तक बिजनेस में मारतोड़ नहीं करते हैं जब तक उन्हें कोई धोखा नहीं दे। हम एक बात पूछें? तो डैडी जी और विश्वास, मतलब उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि विश्वास ने उनके साथ विश्वासघात किया? हमें अजीब सा लग रहा है। पर हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे चाचा, ये जय माता दी टेंट हाउस कहाँ पर है? सामने वाली गली में। कबाड़ किया हुआ ना तुमने इस ऑफिस का। तुम्हें पता है कर्म भूमि धर्म भूमि से भी ज्यादा साफ होनी चाहिए। पहले हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, अब आप बता रही हैं तो ध्यान आए। कोई बात नहीं, हम ना रोशन को कह के किसी को बुलवा लेंगे, वो सफाई कर देगा यहाँ। नहीं हम कर लेंगे। हाँ आप क्यों? तुमने भी तो हमारे लिए बाथरूम साफ किया था। मुस्कुरा क्यों रहे हो? हम ना घर से एक थैली लेकर आए थे जिसमें हमने सब साफ सफाई का सामान रखा था। वो ये मतलब आप घर से तैयारी करके निकले थे? मतलब आप तो पूरी प्लानिंग के साथ आई हैं। पता हमें क्या लग रहा है कि डी ना हमें कछुआ और आपको खरगोश कह रही थी। आराम से, एक इजी।